ओम नमो नारायण। आज हम जानेंगे गणित के बारे में थोड़ा। बातें बहुत सी होती रहती है, बहुत सी चलती रही, बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज हम थोड़ा कुछ अलग जानेंगे, हटके जानेंगे कि जीवन में हर नंबर्स का महत्व है, 1 से लेके 9 और फिर आगे नंबर्स बढ़ते रहते हैं। लेकिन इन 1 से 9 में ज़्यादा महत्व किसका है? जो जीवन में जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा महत्व जिस चीज़ का है, जो हमारे जीवन से, जिनके साथ गुणा करने से वो अपने जीवन में चलते रहता है। जीवन भी एक गणित ही, एक समझ लो, ये अपना जो जीवन है वो भी एक गणित है। इसमें पहाड़े का स्थान भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो उसमें पहाड़ आता है, जो टेबल्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसका स्थान जो है वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। अब हम देखते हैं कि 8, उसका बहुत बड़ा महत्व है, 8 के पहाड़े का भी बहुत बड़ा महत्व है। 8 का पहाड़ा जो है टेबल्स में, वो बहुत अच्छा सबक देता है हमको जीवन का। ये जो पहाड़ा बहुत अच्छा सबक देता है। इस पहाड़े में जीवन का सार समाहित है, पूरे जीवन का सार है। बस आपको इसे केवल गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। हमें समझना है, कोई भी चीज का जब तक महत्व और महात्म्य नहीं समझोगे तो उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे। तो आज हम जानेंगे कि 8 के पहाड़े का इतना बड़ा महत्व क्या है। गुरुजी बोल रहे हैं तो इतना बड़ा महत्व क्या है। तो आज चलिए जानते हैं कि इस 8 के पहाड़े से हम कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है। ये जिंदगी में दोनों चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। एक कीमत बोलने की चुकानी पड़ती है और दूसरी चुप रहने की। मतलब दोनों की, बोलने की भी चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी चुकानी पड़ती है। इसकी जानकारी सब लोगों को होना बहुत जरूरी है, सबको होनी चाहिए इसकी जानकारी। तो आज हम समझेंगे इस पहाड़े को। तो हमारे बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक ये पहाड़ा बहुत काम आता है। कि हमारा जो बचपन है, तो 8 गुणा 1 को आप करोगे तो 8 को 1 से गुणा करने से 8 ही आएगा। मतलब ये जो हमारा 8 साल तक का जो बचपन है वो बचपन में चला जाएगा। अभी इसी 8 को आप जब भी 2 से गुणा करोगे तो 16 साल, मतलब जवानी की शुरुआत हो रही है। ये 16 साल की उम्र मतलब जवानी की शुरुआत है। और उसके बाद में 8 को 3 से गुणा करो तो 24 हो गए। ये एक उम्र आ जाती है जब जवानी से हम शादी की ओर आगे बढ़ते हैं, कि हमारी शादी की उम्र आ जाती है। शादी के बाद में 8 को वापस 4 से गुणा करो, 32 साल की उम्र हो जाएगी। तो तब हमें बच्चों की एक जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी निभाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों का है, बीवी का है, परिवार का है, ध्यान रखने की एक जिम्मेदारी आती है। 8 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो एक परिवार के अंदर, एक खुशहाल परिवार, 8 पंचा 40, तो खुशहाल परिवार, 40 साल की उम्र में खुशहाल परिवार के साथ हम जिंदगी बिताते हैं। अभी इसी 8 को हम जब 6 से गुणा करेंगे तो 48 की संख्या आएगी। 8 6 48, मतलब कि जिम्मेदारी जो है, सांसारिक जिम्मेदारी और स्वास्थ्य के बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। देखा ये 8 का पहाड़ा। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे और 8 को 7 से गुणा करोगे तो 8 7 56, 56 साल की उम्र, जो बुढ़ापे की शुरुआत और रिटायरमेंट की तैयारी और वसीयत लिख डालने का समय आ चुका है। इस 8 को वापिस आप 8 से गुणा करोगे तो 64 आएगा, 64। रिटायरमेंट के बाद में कम से कम तनाव में रहने का प्रयास और सेहत का ख्याल रखना, जो डॉक्टर भी बोल देता है भाई सेहत का ध्यान रखना, अभी उम्र हो गई। और उसके बाद में 8 को जब 9 से गुणाकार करोगे तो 72, मतलब रोग और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफों से सामना,
खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न रखने का प्रयास करना। और 8 को जब 10 से गुणा करोगे तो 80 आएगा। पिछले 80 सालों में जिन मित्रों और सहयोगियों और रिश्तेदारों ने आपका साथ दुख में भी नहीं छोड़ा, उनके साथ हंसी खुशी जीवन बिताना कितना महत्वपूर्ण है। ये 8 का पहाड़ा इसलिए आपको पूरा समझा देता है, इसलिए हंसते और हंसाते रहना चाहिए। प्यार से ही परिवार के साथ रहे, परिवार और दोस्तों के संग एकदम आनंद से और मौज से रहे, क्योंकि ये ज़िंदगी आज मिली है, दोबारा मिलनी मुश्किल है। तो जो ज़िंदगी मिली है, 8 के पहाड़े को यदि समझ के आप ज़िंदगी जियोगे तो खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, शांतिमय ज़िंदगी जियोगे। माँ भगवती आप सबकी और आप सबके परिवार की हमेशा हमेशा के लिए रक्षा करें। मेरी वाणी को विराम देते हुए ओम नमो नारायण।